क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट मीन्स इस क्वेश्चंस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ए पार्ट है ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वर्ड का यूज़ हो, इसका मतलब है कि हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जो पीछे वाला नंबर है उसमें से हमें आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ है, इसलिए हम पीछे वाला नंबर लिखेंगे और थोड़ी डिजिट्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला नंबर हमने लिख दिया ₹20.75। अब सेकंड वाला नंबर है ₹18.25। तो सबसे पहले हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद है 25 और डेसिमल के पहले है 18। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 5 0, 7 - 2 5, 0 में से 8 नहीं जाता है तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 1, 10 - 8 हो जाएगा 2 और 1 - 1 हो जाएगा 0। इसका मतलब है हमारा आंसर है ₹02 को हम 2 लिख सकते हैं, तो आंसर है हो गया हमारा 2.50। ठीक है, ये था हमारा पार्ट ए। अब पार्ट बी, पार्ट बी है 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। अब हमें अगेन यहाँ पे भी फ्रॉम आ गया है, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें 250 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर हमें डेसिमल का दे रखा है और एक नंबर विदाउट डेसिमल है। पहले भी इस प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने समझाया था कि जब एक नंबर डेसिमल का हो और एक नंबर विदाउट डेसिमल का हो, तो उस केस में हमारे पास जो नंबर विदाउट डेसिमल का होता है उसे सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे 202.54 मीटर फ्रॉम 250। जिस भी नंबर में डेसिमल नहीं होता है वहाँ पे हम 1 से डेसिमल लगा देते हैं। और देखिए फर्स्ट वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। अगर फर्स्ट वाले नंबर में 3 डिजिट्स होगी तो हम 30 लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर डेसिमल के हैं। अब हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फ्रॉम लिखा हुआ है मींस पीछे वाला नंबर हमें सबसे पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा 250.00 मीटर। और अब फर्स्ट वाला नंबर सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये हो जाएगा डेसिमल के बाद 54 और डेसिमल के पहले हो जाएगा 202। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बन जाएगा 10। 0 ने 0 से बोरो किया तो ये बन जाएगा 9, ये भी बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 0 गया 4 और 2 में से 2 गया तो 0। तो इसका हमारा आंसर हो गया है 47.46 मीटर। ठीक है, ये था पार्ट बी। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फ्रॉम लिखा हुआ है मींस इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला नंबर लिख देंगे, ये हो जाएगा 8.40। अब सेकेंड वाला नंबर लिखने से पहले हम सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद है 3, 6 और डेसिमल के पहले है 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 3। 10 में से 6 गए तो 4, 3 में से 3 गए तो 0, 8 में से 5 गए तो 3। तो हमारा आंसर हो गया ₹3.04। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर।
ठीक है। अगेन इसमें भी फ्रॉम आ गया है, इसका मतलब है पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करना है। सबसे पहले हम पीछे वाला नंबर लिख देंगे 5.206 किलोमीटर। अब आगे वाला नंबर लिखने से पहले सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले है 2 और डेसिमल के बाद है 051। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 5, 0 में से 5 नहीं जाता तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 1। 10 - 5 हो जाएगा 5, 1 - 0 हो गया 1 और 5 - 2 हो जाएगा 3। तो आंसर है ये हमारा 3.155 किलोमीटर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ई। 0.314 किलोग्राम फ्रॉम 2.107 किलोग्राम। अगेन यहाँ पे भी फ्रॉम वर्ड का यूज़ हुआ है, मीन्स अगेन हमें पीछे वाले में से आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम पीछे वाला नंबर लिखेंगे 2.107 किलोग्राम। आगे वाला नंबर लिखने से पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले है 0, डेसिमल के बाद है 314, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 - 4 हो जाएगा 3, 0 में से 1 नहीं जाता तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 0। 10 - 1 हो जाएगा 9, 0 में से 3 अगेन नहीं जाता तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 1। 10 - 3 हो जाएगा 7, 1 - 0 हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो गया 1.793 किलोग्राम। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट है 9.756 माइनस 6.28। ठीक है, इसमें न फ्रॉम वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है ना, डायरेक्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9.756। सेकेंड नंबर लिखने से पहले हम सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे, डेसिमल के पहले है 6 और डेसिमल के बाद है 28। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करने से पहले जो भी प्लेसेस वैकेंट है वहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, 6 में से 0 गए तो 6, 5 में से 8 नहीं जाता, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 6। 15 में से 8 गए तो 7, 6 - 2 हो जाएगा 4 और 9 - 6 हो जाएगा 3। तो आंसर हो गया हमारा 3.476। ठीक है, चलिए बी पार्ट है 21.05 माइनस 15.27। कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे भी फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली हमें फर्स्ट नंबर लिखना है और उसमें से हमें सेकेंड नंबर को माइनस करना है। फर्स्ट नंबर है हमारा 21.05। सेकेंड नंबर लिखने से पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद आएगा 2 7 और डेसिमल के पहले आएगा 1 5। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बन जाएगा 15। 0 में से बोरो लिया तो ये बन जाएगा 9 और ऑब्वियसली ये भी बन जाएगा 0। तो 15 में से 7 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, अगेन हम बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 1। 10 - 5 हो गया 5 और 1 - 1 हो गया 0। इसका मतलब है, इसका आंसर है हमारा 05 मीन्स 5.78, क्योंकि अगर कभी भी किसी नंबर के स्टार्टिंग में 0 होता है तो वी कैन रिमूव इट। सी है 18.5 माइनस 6.79। 18.5 में से हमें 6.79 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे 18.5। सेकेंड नंबर लिखने से पहले सबसे पहले हम डिजिट के डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के पहले है 6 और डेसिमल के बाद है 7 9। ठीक है, अब हम इसे सेपरेट
सब्ट्रैक्शन करने से पहले जो भी प्लेसेस वैकेंट है वहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पे खाली जगह है ज़ीरो, यहाँ पे खाली जगह है ज़ीरो। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 4। तो 10 में से 9 गए तो 1, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 7। 14 में से 7 गया तो बना 7, 7 में से 6 गया तो 1, और 1 में से 0 गए तो 1। तो आंसर हो गया 11.71। ये था हमारा पार्ट सी। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 11.6 माइनस 9.847। अगेन हमें सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, डायरेक्ट हमें फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा 11.6, सेकंड नंबर है 9.847। अब सबसे पहले सेकंड नंबर लिखने से पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद है 847, 6 के नीचे लिख देंगे 8, यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे 7। अब डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 9, ठीक है। अब इसे अगर हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है कि 7 एज इट इज़ 4 एज इट इज़, नहीं, जहाँ पे भी सबसे पहले वैकेंट प्लेसेस है मीन्स खाली जगह है वहाँ पे हमें ज़ीरो लगाना है। यहाँ पे खाली है ज़ीरो, यहाँ पे खाली है ज़ीरो, यहाँ पे खाली है ज़ीरो। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बन जाएगा 10, और ऑब्वियसली इसने 0 से कैरी लिया है तो ये बन जाएगा 9, और जब भी 0 किसी को कैरी देता है तो पास वाला नंबर कट हो जाता है, ठीक है। तो 10 में से 7 गया तो बन गया 3, 9 में से 4 गया तो बना 5, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगेन वी विल बोरो, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 0, 15 में से 8 गए तो 7, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन वी विल बोरो, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 0। तो 10 माइनस 1 हो जाए 9 हो जाएगा 1, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिर से क्या हो गया 01.753। स्टार्टिंग में 0 है, वी कैन रिमूव इट, तो आंसर हो गया हमारा 1.753। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।